भारतीय जनता पार्टी रीवा में अंतर्कलह या ऐलानी जंग। सिद्धार्थ तिवारी को क्यों बना दिया मिस्टर इंडिया। रीवा में भारतीय जनता पार्टी क्या वास्तव में रिमोट से चल रही। देखिए पोल खोलती विशेष खबर। ओरिजिनल रूप दिखा रहे हैं तो अभी तो फोटो में कालिख पोती है। आने वाले समय में एक दूसरे के चेहरे पे लपट लपट के कालिख पोतेंगे, आप देखना। कई लोग विधायक होते हैं, मंत्री होते हैं और बड़े मंत्री होते हैं, हाव भाव बदलते हैं, गाड़ी घोड़ा बदलते हैं, बूटर लगते हैं, जैकेट आती है, चश्मा मैं तो देख रहा हूं अपनी आंखों से। उस फोटो को मैं एडिट भी नहीं कर सकता, ना ही डिलीट कर सकता हूँ। जो चल रहा है तो चल रहा है। सिद्धार्थ तिवारी जी हमारे नेता है, वरिष्ठ हमारे मार्गदर्शक है और उनके परिवार से तो मैं बहुत पहले से जुड़ा था और उन्हीं के आशीर्वाद से मैं आज विधायक भी बना हूँ। और इस बात को मैं गाहे बगाहे बकायदा बोलता भी रहता हूँ कि बिना उनके नेतृत्व के मेरी राजनीति तो संभव नहीं है। और वो मेरे बहुत ही बढ़िया मार्गदर्शक हैं और बहुत पहले से हमारा उनका संपर्क संबंध रहा। उनके पिताजी बाबा जी उन्हीं के आशीर्वाद से तो आज जो कुछ भी हूँ मैं हूँ तो होने किया है, अभी भी वही चला रहे हैं। आज बोल रहे हैं डिलीट नहीं करेंगे, कल फिर थूक के चाटेंगे। नरेंद्र प्रजापति एक जीवित व्यक्ति है, वो अपने मान सम्मान से समझौता नहीं कर सकता और उसने वही किया है। मैं उसको साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। नरेंद्र भाई, आप अपनी बात पे अपनी पार्टी की विचारधारा को आगे बढ़ाइए। जहां कहीं आपको लगता है कि इस पार्टी के अंदर भी कुछ लोग गलत कर रहे हैं, आपको दबाना चाहते हैं, तो उनका आपको विरोध करना चाहिए। इनके मुंह में राम राम और दिल में नाथुराम। भारतीय जनता पार्टी रीवा में अंतर्कलह या ऐलानी जंग। सिद्धार्थ तिवारी को क्यों बना दिया मिस्टर इंडिया। रीवा में भारतीय जनता पार्टी क्या वास्तव में रिमोट से चल रही। देखिए पोल खोलती विशेष खबर। आखिर विधायक सिद्धार्थ तिवारी को मिस्टर इंडिया बनाने के पीछे का क्या है सबब। क्या रीवा भाजपा का कांग्रेसीकरण हो रहा है। क्या रीवा भाजपा में छिड़ी वर्चस्व की जंग। अब तक भाजपा कांग्रेस पर गुटबाजी के आरोप लगाती रही है, पर अब तो भाजपा में खुद गुटबाजी दिख रही है, वो भी बड़े यानी विधायकों के स्तर पर। साथ ही इल्जाम ये भी लग रहा कि क्या रीवा भाजपा रिमोट से चल रही है। साथ ही बड़ा सवाल यह भी कि क्या मुख्यमंत्री के दौरे के दिन, दौरे के समय ही ये सब करना था। इससे तो मुख्यमंत्री का अपने विधायकों पर कितना कंट्रोल है यह भी कहीं ना कहीं उजागर हो जाता है, जो कि कहीं ना कहीं इशारा करता है कि कहीं मोहन सरकार कमजोर तो नहीं, कहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कमजोर मुख्यमंत्री तो नहीं। अब सच क्या है ये तो भारतीय जनता पार्टी ही जाने, पर इतना है कि भारतीय जनता पार्टी रीवा में सब कुछ ठीक तो नहीं चल रहा, क्योंकि किसी ने कहा भी क्या खूब है कि धुआं तो तभी उठता है जब कहीं आग लगती है, और कुछ तो बात जरूर होती है, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। कुल मिलाकर भाजपा की सुचिता और अनुशासन की पोल खुलकर सबके सामने आ गई है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी विधायक मनगवा इंजीनियर नरेंद्र प्रजापति के कथित सफेदा वाली फेसबुक पोस्ट से मचा बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा, और अब तो प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस को तो मानो बिन मांगे मुद्दा ही मिल गया है, जैसे बिना मांगे मन्नत पूरी हो गई हो। कोई कह रहा है कि भाजपा रिमोट से चल रही, तो कोई कह रहा गुटबाजी है, तो वहीं कोई कह रहा कि असली रंग सामने आ गया, तो कोई यह भी कि भाजपा वालों के तो मुंह में राम जबकि दिल में नाथुराम है। अब जितने कांग्रेसी नेता, जितने विपक्षी नेता, उतने अफसाने हैं जनाब। सभी अपने अपने हिसाब से मौका भुनाने की जद्दोजहद में जी जान से जुटे हैं, लगे हैं। हालांकि इस बीच मनगवा विधायक इंजीनियर नरेंद्र प्रजापति का भी बयान सामने आ गया है, जिसमें उन्होंने कहा कि गलती से हुआ है पोस्ट, बाकी सिद्धार्थ तिवारी तो हमारे नेता और मार्गदर्शक हैं, और उनके दादाजी और पिताजी का विशेष मार्गदर्शन उन्हें मिलता रहा, जिसमें वो कुंदन की तरह तपकर आज विधायक बने हैं। उनका कहना है कि पोस्ट के पीछे उनका कोई गलत मकसद, इरादा नहीं था। तो चलिए थोड़ा आपको बता दें संक्षेप में कि असल में ये पूरा मामला है क्या। तो हुआ कुछ यूं कि सीएम डॉक्टर मोहन यादव दरअसल रीवा आए थे बीते दिनों, और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से एक अहम बैठक गतिमान थी, जिसमें डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल से लेकर तमाम लोग शामिल थे। अब उस बैठक में हुआ ये कि बैठक का ही एक चित्र मनगवा विधायक इंजीनियर नरेंद्र प्रजापति के फेसबुक प्रोफाइल से पोस्ट किया गया, जिसमें त्योंथर विधायक सिद्धार्थ तिवारी, जो कि बैठक में स्वयं मौजूद थे, उनके पूरी फोटो पर सफेदा पोत कर उन्हें मिस्टर इंडिया के जैसा बना दिया गया, इनविजिबल करने की कोशिश की गई, जिसके बाद तो मानो रीवा की सियासत में भूचाल ही मच गया।
तो फिर आपको बता दें कि मनगवा विधायक ने जैसे ही इस कथित पोस्ट को शेयर किया तो बवाल मच गया, और इस बारे में जब मीडिया ने उनसे सवाल किया तो उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि एक कार्यकर्ता के द्वारा एडिट की गई फोटो उन्हें दी गई थी, उन्होंने ध्यान नहीं दिया और उन्होंने इस फोटो को फेसबुक में पोस्ट कर दिया। विधायक नरेंद्र प्रजापति ने यह भी कहा कि अब मैं उस फोटो को ना तो एडिट कर सकता हूं और ना ही डिलीट, जो चल रहा है वो चल रहा है। सिद्धार्थ तिवारी हमारे नेता हैं, मैं उनके परिवार से वर्षों से जुड़ा हूं और उन्हीं के आशीर्वाद से मैं विधायक भी बना हूं। जो भी हुआ भूलवश हुआ, इसके पीछे उनका कोई गलत उद्देश्य इरादा नहीं था। तो वहीं इस पूरे मामले में कांग्रेस जमकर हमलावर हो गई है। कांग्रेस नेता विनोद शर्मा ने तो एक कदम आगे बढ़ते हुए इस मामले में डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल को भी घेर लिया है और कहा है कि राजेंद्र शुक्ला की ताकत तो यही है, वो चाहते ही हैं कि सब उनके पीछे चलें। वो जब रिमोट दबाएं तो त्योंथर विधायक, वो जब रिमोट दबाएं तो मनगवा विधायक सामने आ जाए। इन भाजपाइयों के तो मुंह में राम जबकि दिल में नाथूराम रहता है। साथ ही यह भी कह दिया कि अभी तो चेहरे पर कालिक सफेदा पोता गया है, आने वाले समय में एक दूसरे से लिपट लिपट के चेहरों पर कालिक पोतेंगे। बहरहाल इसी बीच एक बड़ी खबर और आई कि रीवा भारतीय जनता पार्टी के नए जिला अध्यक्ष का नाम भी सामने आ गया है, ऐलान कर दिया गया है और प्राप्त जानकारी अनुसार पूर्व महापौर वीरेंद्र गुप्ता को नया भाजपा रीवा जिला अध्यक्ष बनाया गया है। हालांकि जिस तरह से वह पिछले कुछ दिनों से डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल के इर्द गिर्द नजर भी आ रहे थे, उससे भी कहीं ना कहीं लग रहा था कहीं ना कहीं कि उनकी जिला अध्यक्षी की कुर्सी निश्चित हो गई है। और कहीं ना कहीं यह इशारा भी है अपने आप में कि रीवा भारतीय जनता पार्टी में होता तो सब कुछ डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल की ही मर्जी से है।